हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, ये कह रहे थे मैं उर्दू में कमेंट्स करूंगा और इंग्लिश में मासूमा करेंगे। नहीं, ये तो शर्त है कि इंग्लिश में ही करने तो पड़ेंगे। इंग्लिश में कर दूंगा, लेकिन मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। मुझे आ जाएगी। हाई स्टैंडर्ड की है मेरी इंग्लिश, समझ में नहीं आती लोगों को। ये जो माय ससुराल इज़ हियर टू सी, ये याया की भतीजियाँ हैं, आरिफा, समीरा, अब्दुर्रहमान इनके बेटे, और ये इरफान के दामाद हैं दोनों, मरून में एंड वाइट में, और वो खलील हैं आरिफा के हस्बैंड, और ये इरफान है। चच्चे की चाहिए चहीते भतीजे, कोई पैगाम देना? कोई पैगाम नहीं, जो आपने कहना वो कह लीजिए। नहीं, आपने कैसी बात कर दी कि कोई पैगाम किसी को? हाँ, क्यों नहीं है भाई सबसे पैगाम? मिलना चाहिए। हाँ। मैं ही कहता हूँ पूरे खानदान से मिलना चाहिए। आप जाए नहीं, लेकिन वीडियो पे सबसे बात करें, फोन पे सबसे बात राब्ता करें, रखें। राब्ता रखें एक दूसरे। आपने अगर किसी को सलाम भी कर दिया फोन पे तो आपको दुआ मिल जाएगी कम से कम। सबसे मिले, सबकी खैरियत मालूम करें। ये पूरी सब जिससे पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क को दे रहा हूँ मैं पैगाम ये कि अपने बहन भाइयों से, अपने बहन भाइयों की औलादों से, और अपनी ससुराल वालों से भी, अपने मैके वालों से, ससुराल वालों से, दोनों से मिले। कभी किसी से नाराजगी नहीं हुई? कभी किसी, और सबको रात को माफ करके सोए, सबको रात को माफ करके सोए। याद रखें, दिल में किसी के लिए क्यों रात में, क्यों दिन में, क्यों नहीं? भाई रात को सोए, सबको माफ करके सोए। भाई फटाफट माफ करना चाहिए, रात का क्यों वेट फटाफट करें? तो करना चाहिए। क्या कह रहे थे तुम? पहले ससुराल वालों को, फिर दूसरों को। सही है, चलिए ऐसे भी सही है। घर में रहना तो हाँ, अब इस पैगाम के बाद जिसका सबसे पहले फोन इरफान के पास आएगा वो नंबर चेक कीजिए। हाँ, वीडियो अपलोड होने के बाद। सही है। जी जनाब, हमारी तैयारी आज ईद के तीसरे दिन हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर। मेरे भाई और भाभी ने बुलाया है, दावत की है हमारी। और यूजुअली ये सिस्टम ऐसे होता है कि फ़र्स्ट डे भाई और भाभी के यहाँ, मतलब अम्मी अब्बू के यहाँ, और सेकंड डे हमारी तरफ होती है दावत, और थर्ड डे फिर असलम भाई के यहाँ। तो इस दफ़ा सिस्टम पूरा अपसाइड डाउन हो गया, बिकॉज़ अनिया और हमज़ा को अगले दिन जाना था, तो हम लोगों ने पहले दिन दावत अपने घर पे रखी। अब सेकंड डे का ब्रेक चाहिए था, बिकॉज़ असलम भाई के यहाँ कुर्बानी थी, तो इस वजह से आज थर्ड डे फिर इम्तियाज़ भाई ने रखी है दावत और भाभी ने, और अब असलम भाई की दावत जब भी वो रखें। तो आज शाम को मैं जा रही थी, कुलसूम की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, तो आई थॉट कि शायद डेंगू होगा, और उसने टेस्ट करा लिए हैं। वो एक डॉक्टर के पास गई, उसने कुछ टेस्ट दिए, फिर वो क्लिनिक जो था डालमिया वाला वो बंद हो गया, तो जमाल नूर में गई। वो जमाल नूर में 2 दिन मुसलसल वो जाती रही, और डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं, बस ये दवाई खाओ, और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तो मुझे अजीब सी लगी बात। मैंने फिर कुलसूम को लिया और आगा खान गई, उसके टेस्ट कराए, अभी रिपोर्ट आएगी, एंड एप्पल जूस पिलाया कि उसकी थोड़ी एनर्जी बहाल हो। फिर मेरे थोड़े बहुत काम थे, याया की मेडिसिन्स लेनी थी, वो सारे काम करके तो फिर मैं घर आई, और घर आके बाय द टाइम जब मैं जा रही थी वहाँ पे, तो एक बच्चे ने मुझे फ़ॉलो किया और एक्सक्यूज़ मी कह के कहा कि आपसे बात करनी है। तो मैंने खैर बात सुनी, तो ही सेड कि अम्मी ने आपके लिए जमज़म भेजे अंकल के लिए, कि उनकी तबीयत के इसका, आपकी वीडियोस में उनकी तबीयत का सुन के, और आपके लिए बीफ भेजा है और मटन भेजा है। तो दैट वाज वेरी स्वीट। खैर आई स्पोक टू हर हिज मदर, और उनका मैंने थैंक यू भी कहा, बिकॉज़ ये जेस्चर्स जो हैं ये बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं। तो जी थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, जज़ाकिल्लाह। शायद मैंने अपनी ईद की वीडियो में ये कहा था कि किसी के घर से भी बीफ नहीं आया, तो हालांकि चिकन की हलीम बनी वो ज़्यादा बेहतर था, बिकॉज़ फिर याया के भांजे और उनकी बीवी आई, तो पता चला कि वो चिकन खाते हैं, उनको डॉक्टर ने रेड मीट मना किया हुआ है। तो चिकन में हलीम का बनाना बहुत काम आया, तो बहुत लोगों ने प्रेफर किया कि अच्छा किया आपने चिकन में बनाया है।
तो जी दैट्स इट, अब हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। और याया ख़ान को बड़ी मुश्किल से मना के लाई हूँ। याया ख़ान, वालेकुम अस्सलाम। तो जी बस हम पहुंचने वाले हैं और चलें फिर असलम भाई से भी मुलाकात कराते हैं। हमारे ग्रुप में ताहिर भाई और गज़ाला भाभी तो नहीं है, तो वो ज़ाहिर है आज भी नहीं होंगे, तो उनको आज भी मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है ये वीडियोस देख के और हमारे मैसेज सुन के वो अपना आना जो है वो थोड़ा जल्दी प्लान कर लें, डिले ना करें। तुरपाई टाइम। ये है जी हया का कमरा जो कि येलो पेंट हो चुका है। कलर इसके वॉल का कलर चेंज हो गया है और इसकी जो साइड टेबल्स हैं उनकी टॉप चेंज हुई है बिकॉज वो पुराने वाली लकड़ी जो थी वो ख़राब हो गई थी और दोबारा से पॉलिश हुई है। ये नए बने हैं शेल्व्स उसके बैग्स के लिए और ये बुक्स और थोड़ी बहुत डेकोरेशन कैंडल्स एंड ऑल। इस ड्रेसिंग की टॉप भी चेंज हुई है और इसके अलावा इस सोफ़े का कपड़ा चेंज होके ये इसको यहाँ रख दिया एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। ब्लैक एंड वाइट मैट जो मेरे कमरे का था मैंने यहाँ बिछा दिया एंड येलो के साथ ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। इस रूम में पर्दा छत तक लगा है और ये जो छत में लाइटें हैं सीलिंग लाइट्स 4 ऐड किए हैं इसमें, जिसकी वजह से काफ़ी ब्राइट लग रहा है। तो बाकी इसमें कलर चेंज हुआ है, फर्नीचर पे ये लकड़ी चेंज हुई है और मेनली ये 2 शेल्व्स बने और पर्दे चेंज हुए हैं और लाइनी येलो कलर इसमें चेंज किया है। Let's move on to the next room. Let's move on to the room which apparently everybody thinks is the best room of the house. तो चलें आपको भी दिखाती हूँ ईमान का कमरा। ये कमरा तो टोटली ट्रांसफॉर्म हुआ है। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ है, इसका कलर चेंज हुआ है, एसी नया आया है और पर्दे चेंज हुए हैं, फॉल्स सीलिंग बनी है पूरी। ये अलमारी बनी है और ये ड्रेसिंग बनी है। ये जो रॉकिंग चेयर है, इस चेयर पे बैठ के मैं बचपन में इन लोगों को कहानी सुनाती थी। ये ऊपर लाइट थी जिसकी रोशनी में मैं वो बुक पढ़ती थी और बच्चे वहाँ सो जाते थे। सो बेसिकली इस बेड की बैक चेंज हुई है वाइट कर्टन्स के साथ और इसकी कलर स्कीम जो है वो बहुत ही पेस्टल ग्रेश ब्लू रखी है और बाकी वॉल्स हैं वो लाइट ग्रेश वाइट हैं और ये सेटी जो थी इसको भी वाइट करती है। सो बेसिकली पूरा इसका वाइट और ब्लू थीम पे करती है। अभी वॉल एक्सेसरीज नहीं आई हैं बिकॉज ईमान वाजंट रेडी। तो जब वो रेडी होगी तो फिर मैं इस दीवार पे यहाँ पे कुछ 2 बहुत क्लासी से पीसेस ला के लगाऊंगी। लैम्प्स भी इस ब्लैक के साथ
क्योंकि ये लैम्प्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उसकी बेस ब्लैक थी, तो इस चेयर को भी मैंने ब्लैक करा के इसके साथ मैच करा दिया। ये है जी अनिया का कमरा। अनिया के कमरे में जो चेंजेस हुए हैं, एक तो पर्दों की तुरपाई मैंने की आज। अच्छा, ये वो पर्दे हैं जो मेरे कमरे में पहले लगे हुए थे, तो उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है बिकॉज दे लुक बेटर। पहले वाले जो थे वो ज़्यादा ब्राउनिश बेज थे, तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये उनका ज्वेलरी बॉक्स कॉर्नर में कर दिया है। बाकी बेड का सेटअप वही है, सिर्फ लैंप्स बाकी सारे हटा के ये दो जो वॉल लैंप्स हैं, वॉल लाइट्स हैं, वो रखी हैं। बाकी इस कमरे में भी 4 बड़ी सीलिंग लाइट्स लगाई हैं एंड कबर्ड वही है। अच्छा जी, और ये जो स्टडी थी बच्चों के कमरे में, उसी को यहाँ पे दोबारा से डीको पेंट करा के शिफ्ट कर दिया है। अब सिर्फ इन चेयर्स का जो कुशन है वो लाइट ब्लू आएंगे, तो ये रेडी। मगर अब बहुत छोटे छोटे काम रह गए। ये ड्रेसिंग और स्टडी जो पुरानी थी, उन दोनों को मैंने ऊपर नीचे रखवा के ड्रॉर्स को एक पीस में ये ड्रेसिंग करा दी है। लाइट्स और मिरर वही हैं, और बाकी नो बिग चेंज इन दिस रूम। कलर स्कीम इसकी लाइट ब्लू रखी है और सीलिंग वाइट, और बाकी सारी चीज़ें वाइट। तो जी ये है अनिया। ये है जी गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में बहुत सारे चेंजेस हैं, मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। अच्छा जी, एक तो पेंट, फॉल सीलिंग, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की थी जिसको मैंने बंद करा के यहाँ पे एक टीवी यूनिट और ड्रेसिंग जॉइंट बनवाया है। और इस सोफ़े का कपड़ा चेंज कराया है, जो इस कमरे के पुराने पर्दे थे उससे, और ये पर्दे नए आए हैं। और बेड जो था ये पुराना, उसी को मैंने थोड़ा सा रिफर्बिश कराया है। इसमें बेड की बैक पे कुशन ऐड कराया है, और वो कर्वी इसके लेग रेस्ट और हेड रेस्ट था, उसको स्ट्रेट करा दिया है फॉर अ चेंज। तो ये दोनों साइडें स्ट्रेट हो गई। कलर इसमें भी लाइट ही रखा है, और ये ड्रेसिंग में LED लाइट लगवाई है। इसके साथ 2 स्टूल्स रखे हैं इस सोफे के मैचिंग, एंड थोड़ा सा इसका डिज़ाइन मैंने ऐसे रखवाया था कि इसके अंदर से यूँ आएगा और ये साइड ऊपर सीधी रहेगी। इस तरह से ये कर्टन्स इस कमरे में ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ये खिड़की बंद हुई है, क्योंकि अगर ये खिड़की होती तो फिर ये लुक क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता। ऊपर का लाउंज बिल्कुल चेंज कर दिया है, बहुत क्लासी कर दिया है, क्योंकि ऊपर के लाउंज में बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ का वाइट टेबल नीचे चला गया है, और नीचे वाला टेबल यहाँ आ गया है। और इस सोफ़े को मैंने ब्लू करा दिया है। इस वॉल को मैंने थोड़ा सा रीडिंग वॉल, थोड़ा लाइब्रेरी का मुझे बहुत शौक़ था, बट दिस इज़ अ बुक शेल्फ दैट वी हैव। तो 2 चेयर्स उस पर रखी हैं, मेन चेयर्स, उसके ऊपर बैठ के पढ़ने के लिए बुक्स एंड ऑल। और छोटा मोड़ा ये ब्लू वाला हया के कमरे में था पहले, और ये इस तरह से अब ये लाउंज हो गया। लाउंज के पर्दे भी मेरे कमरे वाले हैं, सिर्फ इसके पीछे नेट का जो शेयर है, ब्लाइंड है, वो नया है। बाकी ये पर्दे मेरे कमरे वाले, एक पर्दा यहाँ लगा है और एक अनिया के कमरे में। सो दिस इज
is the look of the lounge. ये है जी मेरा सुखवाल वाला कमरा। इसका कलर लाइट करा लिया है और ये स्पॉटी स्पॉटी आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज़ ये लाइटें जो है ना ये थोड़ी येलो और वाइट टोन में है। और बाकी तो वही है, यहाँ पे पर्दों के साथ 2 चेयर्स और यहाँ पे साउंड सिस्टम, पर्दों के साथ 2 चेयर्स और यहाँ पे साउंड सिस्टम। ये मेरा कपड़ों का रैक है यहाँ पे, जिस पे शूट वूट के कपड़े होते हैं। ये है जी। ये लाउंज है। I've always wanted my lounge to be this classy and nice and मुख्तसर, तो I really like this look। ये वाली चेयर्स का कपड़ा चेंज करा के इसके साथ मैच किया। आज मेरे बच्चे। अच्छा जी, इस लाउंज को तो आपने पहले देखा हुआ है। मेरा जो नीचे वाला लाउंज है, ये डाइनिंग टेबल नया है और ये इसका कपड़ा मैंने चेंज कराया था, उसका कपड़ा सोफ़े का चेंज कराया था, पर्दे नए बनवाए थे ये, और ये कपड़ा नया था, टेबल। और अब ये है जी इसका एंट्रेंस से लुक, और टीवी यूनिट तो वही है। इस कमरे के चेंजेस में ये पार्टीशन जो कि पुराना है, शायद आप लोग पहले देख चुके हैं, और ये टीवी वॉल जो है ये बिल्कुल नई है। टीवी यूनिट, लाइट्स मैंने कम कर दी हैं, टीवी के साइडों पे 2 लाइट्स हैं, वॉल लाइट्स, कलर मिंट ग्रीन है, वाइट कर्टन्स नए हैं, और बेड की बैक चेंज हुई थी। ये मिरर मैंने डिज़ाइन कराया था और बनवाया था। एंड ये आया कि मेडिसिन की ट्रॉली, ड्रेसिंग भी आप लोग देख चुके हैं पहले, एंड रिक्लाइनर का कपड़ा चेंज हो गया, सोफ़े का लेदर चेंज हो गया, और ये शेयर पुरानी है, पर्दे नए हैं। एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और ये है जी सिटिंग एरिया का एक लुक, ये एंट्रेंस का लुक है। और यहाँ पे भी मैंने ये जो आप पर्दे के साथ दीवार देख रहे हैं, ये पर्दा ज़्यादा चौड़ा था, इसको मैंने बंद कराया है बिकॉज़ इसकी रॉड जो थी वो बैलेंस में नहीं आ रही थी, थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो उसको मैंने बंद करा दिया। ये वॉल जो है ये बंद करा दी। ड्रेसिंग विथ 3 फुल मिरर्स, और ये मेरा शूज़ और बैग्स का सेक्शन है, बिल्कुल वार्डरोब के सामने यही पार्टीशन है। और ये पर्दा भी चेंज हुआ है, यहाँ वाले पर्दे ऊपर लग गए हैं अनिया के कमरे में और ऊपर के लाउंज में। एंड ये येलो जो था वो ख़त्म हो गया है, ऊपर वाली वाइट टेबल यहाँ आ गई और यहाँ वाली टेबल ऊपर चली गई। आज जी मेरी बहुत ही पुरानी एक दोस्त है फ़रीदा शब्बीर, उसकी बेटी का निकाह है। परसों ढोलकी थी, मगर याया की तबीयत की वजह से मैंने कहा था मैं ढोलकी में नहीं आऊँगी, निकाह पे आऊँगी। और फिर मेरी अम्मी की नेबर हैं, उनकी भी नवासी का आज निकाह है, तो दोनों जगह पे मैंने जाना है। तो अभी मैं ऊपर आई थी, आपको कमरा भी दिखाया और मैंने कहा कपड़े भी निकाल लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, छत पे तो और ज़्यादा गर्मी होती है। तो एक तो मैंने अनिया के निकाह पे जो वाइट पहना था, आई एम मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स दैट, और एक मैंने ताबिश के शो में जो पहना था वो है। दोनों आपको दिखाती हूँ। एक तो ये है वाइट सफ्यूज़ का, ये जब मैं पहनूंगी तो आपको पूरा लुक पता चलेगा, और एक ये है।
नहीं, आई थिंक आई लाइक दिस वाइट, तो यही पहनूंगी। जी जनाब, हम पहुंच गए निकाह पे। दिस इज़ माई होल लुक एंड चलें। जी जनाब, ये थी वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो मैं भी बहुत बेचैन थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फाइनली यू गाइज आर सीइंग दिस। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगे आपको चेंजेस, और मैं पुरानी होम टूर वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप लोग उससे कंपेयर कर सकें कि क्या चेंजेस आए हैं घर में। छोटी मोटी चीज़ें अभी रह गई हैं, जैसे डेकोरेशन के लिए वॉल पीसेस मुझे अच्छे चाहिए, बट आई टेक माई टाइम फॉर दैट। जहाँ मुझे कुछ अच्छा मिलेगा मैं लूँगी, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू फिल एवरीथिंग अप। इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करती हूँ, और आप लोग अभी थोड़ी देर में ये वीडियो देखेंगे। सो दिस इज़ माई लेटेस्ट मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। और कल मैं फ़रीदा की बेटी के निकाह पे गई। ये दोनों बच्चे पैदा होते ही मैंने देखे थे, बिकॉज़ फ़रीदा ने सबसे पहले मुझे बुलाया हॉस्पिटल में। शी इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की हमारी दोस्ती है, और शादी इनकी मेरे सामने हुई, एंड वीव हैड हाइज़ एंड लोज़, अप्स एंड डाउन्स टुगेदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यशमीरा और अर्दिल, 2 बच्चे उनके, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और उन मोहब्बत और कदर करने वाले लोगों से उनका वास्ता डाले। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने लोग भी अपनी बच्चियों के रिश्तों और शादियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनके घर ऐसे लोग भेजे जो मोहब्बत और कदर करने वाले हों, और बच्चियों को कभी कोई दुख ना आए। बच्चों को भी, बच्चियों को भी, दोनों के नसीब अच्छे हों, सिर्फ बच्चियों के नहीं, बच्चों के भी। बिकॉज़ अगर एक अच्छी फैमिली से, अच्छे लोगों से, अच्छे लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएं, तो दुनिया में इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ ज़िंदगी जो है वो आपकी जीना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो इसलिए एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की खुशियों को अहमियत दें, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और आसान हो जाती है। तो चलें जी, इसी दुआ और नोट के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट सो फार। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।